नेक्स्ट हमें अब कुछ डिफरेंसेस को देखना है एटीट्यूड और बिलीफ के बीच में। पहले इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखते हैं कि एटीट्यूड और बिलीफ में क्या सिमिलैरिटी होती है। बोथ ऑलमोस्ट परमानेंट, दोनों ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं, मतलब एक बार बन जाएंगे तो ईजिली हटेंगे नहीं। बोथ मेड ऑफ कॉग्निटिव कंपोनेंट, मतलब दोनों एक मानसिक स्तर पे होते हैं, मतलब आपकी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एटीट्यूड लर्नड मेंटल प्री डिस्पोजिशन। आपको एटीट्यूड के साथ कहीं भी कोई डिफरेंस पूछे तो आप इसकी डेफिनेशन में शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये लर्नड मेंटल प्री डिस्पोजिशन होते हैं। बिलीव क्या होता है? एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज ट्रू, किसी भी चीज़ को बस सच मानना। कोई भी इंफॉर्मेशन मिली आपको या कोई भी आपके मेंटल में है और आप उसको सिर्फ सच मान लें तो वो आपका बिलीफ है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। लेकिन बिलीफ में सिर्फ कॉग्निटिव पार्ट होता है, मतलब ये सिर्फ आपके दिमाग में रहता है, ना ही आप इससे कोई बिहेव करते हो, ना ही आपको इससे कोई इमोशंस आते हैं। इंटर रिलेशन, बिलीफ इज ए कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, सो एवरी एटीट्यूड मस्ट कंटेन सब बिलीफ। आप ये कह सकते हो कि जो भी बिलीफ होंगे उनसे एक एटीट्यूड बनेगा, यानी जो बिलीफ है वो एटीट्यूड का कंपोनेंट है, लेकिन हर बिलीफ एटीट्यूड नहीं बनाता। ठीक है, नॉट एवरी बिलीफ हैज़ एन एटीट्यूड। नेचर क्या है? डायरेक्शनल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन बिलीफ ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपकी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। स्टेबिलिटी, एटीट्यूड कम स्टेबल होते हैं, बिलीफ ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि बिलीफ मैंने बताया भी था ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहते हैं। लेकिन एटीट्यूड कई बार आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो उसकी वजह से आपका चेंज भी हो जाता है, मतलब दोनों रिलेटिवली परमानेंट है, लेकिन अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो एटीट्यूड कम स्टेबल है। इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, इस एटीट्यूड डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड बिलीफ लिमिटेड इम्पैक्ट, क्योंकि एटीट्यूड का एक कंपोनेंट ही बिहेवियर होता है, इसलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और इसमें तो कोई बिहेवियर वाला कंपोनेंट ही नहीं होता है बिलीफ में, इसलिए इसका लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। अगला डिफरेंस देखते हैं एटीट्यूड और ओपिनियन का। हाँ, आप इसमें डेफिनेशन में सिंपली वो मेंटल लर्न प्रीडिस्पोजिशन लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो अगर आपका मन हो, ए रिलेटिवली एंड्योरिंग एवेल्युएटिव एटीट्यूड दैट हर पर्सन हैज़ टुवर्ड्स हिज और हर एनवायरनमेंट। मतलब ये एक रिलेटिवली, मतलब ओपिनियन के रिलेटिव में एक लंबे टाइम तक चलने वाला इवेल्युएटिव एटीट्यूड है, मतलब आप इसमें किसी भी अपने एनवायरनमेंट, किसी भी पर्सन का इवेल्युएशन करते हो। ओपिनियन, ओपिनियन क्या है? अ व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, यानी आपकी एक राय बन जाना किसी भी चीज़ के प्रति कि ये ऐसा है वैसा, या आप सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं बस। एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, लेकिन ओपिनियन में सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, यानी ये सिर्फ आपकी मेंटल प्रोसेस है। स्टेबिलिटी, अब यहाँ एटीट्यूड ज़्यादा परमानेंट रहेगा, ओपिनियन कम रहेगा, जबकि बिलीफ एटीट्यूड से ज़्यादा था, और ओपिनियन टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि ये आपकी राय तो 2 मिनट में बदल सकती है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपके साथ किसी ने अच्छा बिहेव किया, आपकी राय तुरंत बदल जाएगी, अरे यार ये इतना बुरा भी नहीं है। इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, ऑफन रिफ्लेक्टेड इन ए पर्सन बिहेवियर, लिमिटेड इम्पैक्ट, क्योंकि इसका कंपोनेंट ही बिहेवियर है और ओपिनियन का कंपोनेंट बिहेवियर नहीं है, तो ये इसका लिमिटेड इम्पैक्ट होगा। डेवलपमेंट, जो एटीट्यूड है वो चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, और ओपिनियन जब आप में कॉन्शियसनेस आएगी, मतलब जब आप में सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, तब आप अपनी राय बना पाओगे। 1 साल का बच्चा तो राय नहीं बनाएगा। एक्सप्रेशन, ये एटीट्यूड जो है वो फिजिकली एक्सप्रेस होता है, यानी आपके बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस होता है, और ये ओपिनियन आपका रिएक्टिव एक्सप्रेशन होता है। जैसे कई बार कोई भी ओपिनियन पोल लिया जाता है कि आप अपनी राय दें, तो वो आप रिएक्ट करते हो। नेचर, जो एटीट्यूड है वो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स से रिलेटेड होता है, और ओपिनियन हमेशा राय आपकी एडवाइजरी होती है, आपसे ओपिनियन पोल में आपकी राय मांगी जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस हमें देखना है एटीट्यूड एंड वैल्यू का। एटीट्यूड evaluate a mindset that a person has towards his or her environment। वैल्यू क्या है? कोर, यानी मूल बिलीव्स, यानी जो आपकी लाइफ में धस चुके हैं, जो आप जिनको ट्रू मान रहे हो, जो आपका सेंट्रल हो चुके हैं। एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड एन इंडिविजुअल एक्शन, जजमेंट एंड चॉइस, मतलब जो आपकी लाइफ को, ऐसे मूल तत्व जो आपकी लाइफ को गाइड कर रहे हैं।
इमोशनल एक्सपेक्ट, जो एटीट्यूड है उसमें उतना इमोशनल एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन वैल्यू में होता है। मतलब जो चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है, जैसे आपके लिए पेट्रियोटिज्म आपकी वैल्यू बन गई, तो अब आप उससे बहुत इमोशनली रिलेट हो जाएगा कि जैसे इंडिया ने किसी को कुछ कह दिया तो तुरंत आप इमोशनल हो जाओगे। तो वैल्यू में ज़्यादा इमोशनल एक्सपेक्ट होता है। स्टेबिलिटी, एटीट्यूड कम अनस्टेबल होता है और वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि एटीट्यूड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो इससे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है वो आपके लिए एक सेंट्रल बिलीफ बन चुका है, तो अभी आसानी से बदलेगा नहीं। म्यूचुअल रिलेशन, इफेक्टिव रोल ऑफ वैल्यूज़ इन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी वैल्यूज़ का एक इफेक्टिव रोल होता है एटीट्यूड के बनने में, यानी वैल्यूज़ के वैल्यू बिलीफ इन सब के कारण ही एटीट्यूड बनेगा। डाइवर्सिटी, एटीट्यूड की बहुत कम डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि या तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन जो वैल्यू होती हैं वो हाईली डाइवर्सिफाइड होती हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल वैल्यू हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं, रिलीजियस, एथनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। प्राइमेसी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब एटीट्यूड आपका आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता, लेकिन वैल्यूज़ आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन कैसा है। आप पेट्रियोटिक हो बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू है, तो आदमी उसको आपको उस नज़रिए से देखेगा कि यार ये एक भारत माता का प्रेमी है, तो ये आपकी आइडेंटिटी को डिसाइड करता है। सो थैंक यू फॉर टुडे।